करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा की तर्ज पर किस राज्य ने विधानसभा में आधे घंटे का शून्यकाल यानी 0 आवर शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में असम, डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने क्या कहा है कि लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में आधे घंटे का शून्यकाल शुरू करने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्तमान में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए में है जयपुर, जोधपुर, पोखरण, बीकानेर। वर्तमान में बहुपक्षीय वायु अभ्यास जो है अभ्यास तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस शहर में लेब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है बंगलोर में, चेन्नई में, लखनऊ में, मुंबई में। हाल ही में किस शहर में लेब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के गिग श्रमिकों के लिए विशेषीकृत गीगा नामक एक वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस बैंक ने भारत के गिग श्रमिकों के लिए विशेषीकृत गीगा नामक एक वित्तीय उत्पाद की लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारत और केन्या के तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन ए में है मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, नई दिल्ली में, गोवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ई श्रम पोर्टल ने 3 साल में ही कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया है। ऑप्शन ए में 30 करोड़, बी में 32 करोड़, सी में 35 करोड़, डी में 41 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 करोड़। ऑप्शन ए सही है कि 30 करोड़ जो है श्रमिकों को पंजीकृत किया है। किस पर? तो ई श्रम पोर्टल पर 3 साल में। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले बड़े राज्यों के रूप में किस राज्य को मान्यता नहीं दी गई। ऑप्शन ए में तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित में से भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले बड़े राज्यों के रूप में किस राज्य को मान्यता नहीं दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज संरक्षण परियोजना में भारत सरकार ने कितने करोड़ का बजट आवंटित किया। ऑप्शन ए में 90 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़। हाल ही में जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज संरक्षण परियोजना में भारत सरकार ने कितने करोड़ का बजट आवंटित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 करोड़ का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण 11 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 2 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, सिंगापुर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य में नया कानून पारित किया गया है? ऑप्शन ए में है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की बैठक 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित की गई। यह कौन सी बैठक थी? ऑप्शन ए में है 601वीं, 608वीं, 610वीं, 618वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 610वीं बैठक थी, 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित की गई। किसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए में हैदराबाद में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? ऑप्शन ए में 80, 82, 90, 95। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को कुल 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो प्रदान किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में तेलंगाना, सी में आंध्र प्रदेश, डी में कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ बिल्डिंग अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नंबिके नक्शे नामक एक नई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। हाल ही में कहाँ बिल्डिंग का अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नंबिके नक्शे नामक एक नई योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाना है? ऑप्शन ए में है 2025, 2037, 2040, 2047। भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2047 तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 में विधि आयोग की गठन की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को कितने प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए में है 2, 8, 3, 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में कुल जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। ऑप्शन ए में 5%, 10%, 15%, 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई और इंदौर को जोड़ने वाली कितने किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन
बनाने की एक बड़ी रेलवे परियोजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में 250 किलोमीटर, 289 किलोमीटर, 309 किलोमीटर, 311 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 309 किलोमीटर का। किसके बीच? तो मुंबई और इंदौर के बीच में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 6 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में पेरिस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन जो 2024 में 6 सितंबर को आयोजित किया गया, ये पेरिस में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कार्ड ने भुगतान पास की सेवा को शुरू की है? ऑप्शन ए में है मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्टर्ड कार्ड। हाल ही में किस कार्ड ने भुगतान पास की सेवा को भारत में शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर्ड कार्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? ऑप्शन ए 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 स्टेशन या 8 स्टेशनों का। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है? तो 8 स्टेशनों का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए में तेलंगाना, बी में केरल, सी में तमिलनाडु, डी में कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में आंध्र प्रदेश, सी में गोवा, डी में गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन ने राजस्थान के किस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास यानी वायरस युद्ध अभ्यास एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की है? ऑप्शन ए में जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। हाल ही में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन है जिसमें राजस्थान के किस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास जो है एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टेक कंपनी ने 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च की है? ऑप्शन ए में मेटा, गूगल डीप माइंड या माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल डीप माइंड ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने 3 सितंबर को जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए में 7%, 7.5%, 9%, 10%। तो सही उत्तर हो जाएगा 7%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए में संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जापान, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है कि 2 महीने का व्यापक यानी वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में ICAR NRC ने प्रत्येक वर्ष
किस तारीख को मिथुन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए में 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर को। कौन सा दिवस? तो मिथुन दिवस। और किसने? ICAR NRC ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? ऑप्शन ए में है आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। क्या कराया जाएगा? तो मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। विश्वविद्यालय का नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। राज्य उत्तर प्रदेश। शहर तो वाराणसी में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गंभीर संकटों का सामना कर रहे 10 देशों की मदद हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष यानी CERF से कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए में 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय पैरा एथलीट ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए में है मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, भनु भाकर, सुशीला देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति पाल ने क्या किया है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर का स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। किसके लिए? तो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उनके आय को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में 12 दिवसीय अखिल भारतीय NCC थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अमेरिका की नई आव्रजन नीति के अनुसार भारतीय छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अब कितने वर्ष तक वहां काम कर सकेंगे? ऑप्शन ए में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अमेरिका की नई आव्रजन नीति के अनुसार भारतीय छात्र जो है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अब जो है वहां पर 3 वर्ष तक काम कर सकेंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए में है 1.05 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 2.45 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.45 लाख करोड़ का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया ने। क्या किया है? तो भारत और मलेशिया देश ने अपने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। कौन सी? तो बायो E2, बायो E3, बायो जो है E4 है और फिर बायो E5।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायो E3 जारी किया है। तो ऑप्शन बी सही है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है बायो E3 की। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए में शेषमपट्टी शिवालिंगम, थिरुवेंगडू सुब्रमण्य पिल्ले या फिर करुकुरुचि अरुणाचलम पिल्ले। उसके बाद है थिरुचेरे शिव सुब्रमण्यम पिल्ले। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो शेषमपट्टी शिवालिंगम को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात को असना नाम किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए में है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। कि हाल ही में अरब सागर में जो चक्रवात आए थे उसको असना नाम किसने दिया। तो पाकिस्तान ने दिया। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में नेपाल, सी में भूटान, डी में श्रीलंका। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर से कि हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटा दी है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटा दी है। ऑप्शन ए में है यूएई ने, ईरान ने, कतर ने, सऊदी अरब ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में विलय होगा। ऑप्शन ए में है गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइसजेट या एयर इंडिया। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में विलय होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शन ए में है 1 सितंबर, बी में है 2 सितंबर, सी में है 3 सितंबर, डी में 4 सितंबर। हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है श्री तेजिंदर सिंह, श्री संजीव रैना, श्री वी श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा श्री तेजिंदर सिंह को क्या किया गया, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। ऑप्शन ए में है 5 देश, 7 देश, 10 देश, 15 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 देश। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह
लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है नासा, इसरो, जाक्सा, रॉसकॉस्मॉस। हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नासा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन है? ऑप्शन ए में है ईशा सिंह, बी में है मनु भाकर, सी में है रुबीना फ्रांसिस और डी में इनमें से कोई नहीं। पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुबीना फ्रांसिस। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए में है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पलायन किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पलायन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में अगस्त तक कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? ऑप्शन ए में है 184 मिलियन टन, बी में है 284 मिलियन टन, सी में 384 मिलियन टन, डी में 484 मिलियन टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 384 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है 209 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, 309 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 309 किलोमीटर को। क्या किया गया है कि कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है कौन कौन, मुंबई और इंदौर के बीच में सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान किया है, तो 309 किलोमीटर का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि SJVN को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए में है 21, 23, 25, 28। SJVN को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकार पर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन ए में है दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी करोड़ हो गई है? ऑप्शन ए में 43.13 करोड़, 50.13 करोड़, 53.13 करोड़, 56.13 करोड़। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह 53.13 करोड़ हो गई है। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार किस राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं हैं? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है महाराष्ट्र, डी में है उत्तर प्रदेश। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार किस राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% जो है महिलाएं हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए में है अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, जापान। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व वन्यजीव कोष भारत ने भारत में गिद्धों की संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना कब से शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है 8 सितंबर, 3 सितंबर, 7 सितंबर, 10 सितंबर। विश्व वन्यजीव कोष भारत ने भारत में गिद्धों की कुल संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना कब शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 सितंबर को। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में कोल्लम, सी में गुजरात, डी में चेन्नई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। ऑप्शन ए में है 2 देश, 3 देश, 4 देश, 7 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 देशों में। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया गया। ऑप्शन ए में 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर को दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की विनियमित करने हेतु नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण शुरू किया है। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला चरण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए में है 6 देश, 4 देश, 3 देश, 2 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 देशों। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में 75 वर्ष, 79 वर्ष, 78 वर्ष, 80 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा 75 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 4 से 5 सितंबर तक पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन ए में नई दिल्ली, हैदराबाद, दिसपुर, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 सितंबर, 3 से 9 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 7 सितंबर तक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षक को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान
ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में है 6, 8, 2, 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 पदक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में कहाँ पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है गोवा, कांडला, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल जुलाई के बीच लगभग कितने का लेन देन किया है? ऑप्शन ए में है 51 लाख करोड़ रुपये का, बी में है 61 लाख करोड़ रुपये का, सी में है 71 लाख करोड़ रुपये का, डी में है 81 लाख करोड़ रुपये का। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल जुलाई के बीच लगभग कितने का लेन देन किया है? तो 81 लाख करोड़ रुपये का लेन देन किया है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गई है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। आप लोगों को बताना है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ईसाई जोसेफ फ्रांसिस नागरिकता अधिनियम CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? ऑप्शन ए में है गोवा, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस नागरिकता अधिनियम CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, बी में है कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, और सी में है महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करना, और डी में है महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण जो है प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 27 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 30 अगस्त को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? ऑप्शन ए में है भारतीय स्टेट बैंक, बी में है बंधन बैंक, सी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी में केनरा बैंक है। हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग
कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में है मॉस्को में, शंघाई में, रूस में, भारत में। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉस्को में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन ए में है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन ए में है असम, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा असम ने। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है कानून एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि वर्ष 2025 में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए में है नासा, इसरो, जाक्सा, स्पेस एक्स। वर्ष 2025 में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने का योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड में, केरल में, नई दिल्ली में, गुजरात में। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 31 अगस्त 2024 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अपने देश में निलंबित करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ।